हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, कल आपां कीता सी पैसिवेशन एंड गैल्वेनिक सीरीज़। हाँ जी बेटा, एक कार्तिक है मकैनिकल जो कंटीन्यूअसली नोट्स असाइनमेंट सब भेज रहा है। बाकी बच्चे किसी दी असाइनमेंट किसी दे नोट्स की फोटो मेरे को नहीं पुज रही है। एक थानू हुण मैं रिमाइंडर दे दा, मंडे नूं जिहड़ी फस्ट चैप्टर की असाइनमेंट है वो सबमिट करानी है, नंबर लगने हैं तुहाडे। हाँ जी बेटा, अज का टॉपिक है फैक्टर्स अफैक्टिंग कोरोजन रेट। वो किहड़े-किहड़े फैक्टर्स है जिहड़े कोरोजन के रेट नूं यानी कोरोजन नूं वधांदे है या कोरोजन नूं रोकदे है या उहनूं घटांदे है। सो जिहड़ा रेट एंड एक्सटेंट ऑफ कोरोजन है बेटा, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों ते, एक तो नेचर ऑफ मैटल ते एक नेचर ऑफ कोरोडिंग इन्वायरमेंट, यानी साडा मैटल जिहड़ा है वो किदां दे इन्वायरमेंट के अंदर है, चाहे वो गैशियस इन्वायरमेंट है चाहे वो लिक्विड इन्वायरमेंट है। सो एक एक पॉइंट आप स्टडी करना है। सब तो पहला नेचर ऑफ मैटल। नेचर ऑफ मैटल के अंदर बेटा ये पॉइंट्स आते हैं। सब तो पहला प्योरिटी ऑफ मैटल। लैसर इज़ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैटल, फास्टर इज़ द रेट ऑफ कोरोजन। यानी साडा मैटल के अंदर जिन्नी लैसर परसेंटेज प्योरिटी होएगी, यानी जिन्नी ज़्यादा इंप्योरिटी होएगी उन्ना ही ज़्यादा रेट ऑफ कोरोजन होएगा। क्योंकि जिहड़ी इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट होंदियां हैं वो मैटल के अंदर हैटीरोजीनियस नेचर लैके आ जांदियां, जिहदे करके माइन्यूट इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स सैटअप हो जाते हैं। एक पार्ट एनोड की तरह काम कर लग जाता है, एक कैथोड की तरह। और असी लास्ट लैक्चर च किया है जिहड़ा एनोड बन गया उहदा कोरोजन हो जाता है। सैकेंड पॉइंट फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटल। फिजिकल स्टेट ते बेटा कोरोजन कितना डिपेंड करता है। लार्जर द ग्रेन साइज ऑफ मैटल और एलॉय, स्मॉलर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी एंड हैंस लैसर विल बी इट्स कोरोजन। नैक्सट नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म, ये आप पिलिंग बेडवर्थ रूल च किया है। ग्रेटर दी स्पैसिफिक वॉल्यूम रेशो। वॉल्यूम रेशो क्या होंदा है? वॉल्यूम ऑफ मैटल ऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ मैटल। जिन्ना ज़्यादा एक ग्रेटर है साडा ऑक्सीडेशन कोरोजन उन्ना ही घट होंदा है। नैक्सट पोजीशन इन दी गैल्वेनिक सीरीज़। बेटा हुण आपां गैल्वेनिक सीरीज़ कीती सी, क्या हुंदी है? जिन्ने भी मैटल्स हैं अगर आपां उन्हां नूं अरेंज कर दईए, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਕੈਥੋਡ। ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੈਲਵੈਨਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਰੋਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹਾਇਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਟਲ ਹਾਇਰ ਅਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਐਨੋਡ ਬਣਨ ਦੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਰੋਜ਼ਨ ਵੀ ਉਨਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दैन आ गया बेटा रिलेटिव एरियाज ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक पार्ट्स। जब दो डिसिमिलर मैटल्स या एलॉयज कॉन्टैक्ट च आते हैं तो कोरोजन एनोडिक पार्ट का होंदा है और डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ कैथोडिक एंड एनोडिक पार्ट। दैन सॉल्युबिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। इनसॉल्यूबल कोरोजन प्रोडक्ट फंक्शन एज फिजिकल बैरियर्स और उस कोरोजन नूं रोकते हैं। बट अगर साडा कोरोजन प्रोडक्ट सॉल्यूबल है कोरोडिंग मीडियम के अंदर तो साडा कोरोजन उन्ना ही फास्ट हो जाता है। नैक्सट आ गया वॉलेटिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। ये भी बेटा आप पिलिंग बेडवर्थ रूल च कीता है। अगर साडा कोरोजन प्रोडक्ट वॉलेटाइल है तो जिद्दां ही बनिया उद्दां ही वॉलेटाइल हो जाएगा और साडा अंडरलाइंग मैटल एक्सपोज हो जाएगा फर्दर अटैक लई और इस तरीके नाल कोरोजन का रेट वध जाएगा। सो ये तो पॉइंट सीगे साडे मैटल दे। अगला आता है नेचर ऑफ कोरोडिंग इन्वायरमेंट। साडा मैटल किदां दे इन्वायरमेंट के अंदर है। सो फस्ट टैंपरेचर इन जनरल जिद्दां जिद्दां आपां टैंपरेचर वधांदे है रिएक्शन एज वेल एज डिफ्यूजन रेट इनक्रीज, जिहदे करके साडा जंग लगने का प्रोसैस भी इनक्रीज हो जाता है। ह्यूमिडिटी जनरली सानू पता है जिन्नी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होएगी साडा कोरोजन रेट भी उन्ना ही ज़्यादा होएगा। तीजा इफैक्ट ऑफ पीएच। ये जोड़ा कोरोजन है ये फ्रीकुएंटली हुंदा उन्हां मैटल्स के अंदर जिहड़े कि रियली अटैक्ड बाय एसिड्स होंदे हैं। इस करके इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ द अटैकिंग इन्वायरमेंट। दैन आ गया बेटा नेचर ऑफ द इलैक्ट्रोलाइट। इलैक्ट्रोलाइट किहड़ी चीज़ हुंदी है जिन्हों जदों आपां डिजोल्व करियो पॉजिटिव नैगेटिव दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। सो नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट भी इन्फ्लुएंस करता है कोरोजन के रेट नूं। अगर तो साडे अंदर मीडियम के अंदर प्रेजेंस ऑफ एनायंस है लाइक क्लोराइड आयंस इन दी मीडियम, वो डिस्ट्रॉय करते हैं प्रोटैक्टिव एंड पैसिव सरफेस फिल्म नूं एंड
एक्सपोजिंग द मैटल और एलॉय सरफेस फॉर फ्रैश कोरोजन। दूजे पासे अगर एनायन होण सिलिकेट मीडियम के अंदर तो इनसोल्यूबल रिएक्शन प्रोडक्ट बना लेंदे है जिहड़े कि कोरोजन नूं स्टॉप करते हैं। दैन कंडक्टेंस ऑफ द कोरोडिंग मीडियम, जिहड़ी कंडक्टेंस है वो प्राइम इंपॉर्टेंस दी है बेटा, ये डिपेंड करती है अंडरग्राउंड या सबमर्ज स्ट्रक्चर के अंदर। सो कंडक्टेंस ऑफ ड्राई सैंडी सॉइल्स लोअर हुंदी है दैन दोज ऑफ क्ले लाइक मिनरलाइज सॉल्ट। नैक्सट प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज़ इन एटमोसफेयर। यूजली जिहड़ा कोरोजन है मैटल्स का ज़्यादा हुंदा है इंडस्ट्रीयल एरिया या सी दे नेड़े, क्योंकि उत्थे कोरोसिव गैसेज हुंदियां इंडस्ट्रीयल एरिया के अंदर जिहड़े कि इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नूं वधा के करोड करदे। जिद्दां कि बेटा आपां कहंदे कि जिहड़ा आगरा है ताज महल है हुण उहदी जिहड़ी संगमरमर है वाइट की जगह पीली फिर रही है। सो उहदे अंदर क्या है बेटा, नाल मथुरा रिफाइनरीज़ है, उहदे चों जिहड़ियां गैसेज निकलदियां हैं जदों बारिश हुंदी है वो कंबाइन करके एसिड बना के उत्थे गिर रही हैं तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर रही हैं, करता वो पूरे एरिया नूं रही हैं। बिकॉज ताज महल साडा प्रेस्टीजियस मोन्यूमेंट है तो वो ज़्यादा नज़रां 'च आंदा है। सो बेटा एसिड रेन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। अगे बेटा टॉपिक आ गया कोरोजन कंट्रोल। ये तो सीगे पॉइंट्स कोरोजन नूं वधाउण दी किहड़ी चीज़ है, घटाउण दी किहड़ी चीज़ है। कोरोजन नूं कंट्रोल आपां दो तरीके नाल कर सकते हैं, एक्सटर्नल मेजर्स एंड इंटरनल मेजर्स। सो पहला अज आपां करना है एक्सटर्नल मेजर्स। ऐदां दे तरीके जिहड़े कि कंट्रोल करदे कोरोजनस नूं अदर दैन इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी बाहर तो आपां कुछ भी अप्लाई करके कोरोजन नूं रोकना है तो उस मैथड नूं कहा जाता है एक्सटर्नल मेजर्स। ये भी बेटा तीन तरीके दे है, पहला प्रोटैक्टिव कोटिंग, दूजा एप्लीकेशन ऑफ एनोडिक कैथोडिक और ऑर्गेनिक इनहिबिटर एंड तीजा मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोजन इन्वायरमेंट। सो सब तो पहला आ गया बेटा प्रोटैक्टिव कोटिंग। मैटल सरफेस नूं आपां प्रोटैक्ट कर सकते हैं जंग तो अगर आपां उहदे उपर प्रोटैक्टिव कोटिंग लगा दीए। वो प्रोटैक्टिव कोटिंग भी दो टाइप्स की है, मैटैलिक कोटिंग एंड नॉन मैटैलिक कोटिंग। हुण पहला आपां करनी है मैटैलिक कोटिंग। जिहड़ी कोटिंग हुंदी है मैटल्स दे उत्ते, अगर वो मैटल दी है तो आपां उहनूं कहंदे मैटैलिक कोटिंग। जिहदा आयरन और स्टील है ये प्रोटैक्ट किए जा सकते हैं कोरोजन ते बाय कवरिंग देयर सरफेस विद मैटैलिक कोटिंग। ये भी अगे बेटा तीन टाइप की है, एनोडिक कैथोडिक एंड सैक्रीफिशियल एनोड प्रोटैक्शन। सो सब तो पहला आ गया एनोडिक कोटिंग। ये अंदर बेटा आपां क्या करते हैं, जिहड़ी कोटिंग है वो मैटल के अंदर यूज़ किया जाता है, जिहड़ा मैटल कोटिंग के लिए वो एनोडिक हुंदा है एज कंपेयर टू वो मैटल जिन्हों आपां प्रोटैक्ट करना है। सो जिहड़ा बेटा एनोड की तरह काम करेगा, इसका मतलब जिहड़े मैटल नूं आपां प्रोटैक्ट करना है गैल्वेनिक सीरीज़ के अंदर उहते उपर वाले मैटल नाल आपां उहदी कवरिंग करनी है ताकि जिहड़ा जंग लगना है एनोडिक मैटल है जिन्हों आपां यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने जंग लगेगा, बेस मैटल प्रोटैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपां आयरन नूं प्रोटैक्ट करना है, जिहदा बेटा आपां गैल्वेनिक सीरीज़ कल कीती है, आयरन कित्थे आंदा इहदे अंदर, इधर देखो ध्यान नाल कास्ट आयरन, इहदे उपर आंदा है जिंक। अगर आपां आयरन दे उत्ते जिंक की कोटिंग कर देंगे हैं उन्होंने कहते गैल्वेनाइज्ड आयरन एंड प्रोसेस इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो बेटा क्योंकि जिंक उपर है वो एनोड की तरह काम करेगा तो जंग जिंक नूं लगेगा, आयरन प्रोटैक्ट हो जाएगा। हुण बेटा देखो इत्थे वैल लेबल डायग्राम बनया होया है, आ साडा आयरन है, इहदे उत्ते आपां जिंक की कोटिंग करती। अगर तो जिंक की कोटिंग प्रॉपर है तो बेटा जिंक खत्म हो जाएगा, आयरन प्रोटैक्ट हो गया। बट अगर जिंक की लेयर किसी जगह पर टुट जाती है, एक्सपोज हो जाती है, तो वो जिंक तो एज एन एनोड काम कर रहे हैं, ये जो टुट गया पोर्शन है जिथे कोटिंग खत्म होगी इट विल बिहेव एज कैथोड। हुण इलैक्ट्रोकैमिकल सैल बन गया और इहदा फिर कोरोजन हो जाता है। सो नैक्सट है कैथोडिक कोटिंग। इस टाइप के प्रोटैक्शन के अंदर आपां क्या करते हैं, मैटल्स जो यूज़ करते हैं कोटिंग के लिए वो कैथोड की तरह काम करता है, और जिहड़ी चीज़ कैथोड की तरह काम करती है वो रेजिस्टेंट होएगी कोरोजन नूं, उहदा जल्दी कोरोजन नहीं हुंदा, कोरोजन एनोड का हुंदा है। सो अगर तो वो लेयर यूनीफॉर्म है, उहदे अंदर कोई ब्रेकेज नहीं है, तो अंडरलाइंग मैटल नूं प्रोटैक्ट करेगी। बट जिद्दां ही वो किते ते ब्रेक हो गई, जिद्दां इत्थे दिखाया होया है, ठीक है बेटा, आ साडा अनएक्सपोज्ड पार्ट है दैट बिहेव्स एज कैथोड, जिहड़ा एक्सपोज्ड पार्ट है दैट बिहेव एज एनोड। अगेन इलैक्ट्रोकैमिकल सैल बन जाएगा और फिर कोरोजन शुरू हो जाएगा। सो जब तक आप कैथोडिक मैटल नाल
ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੈਥੋਡਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਬਮਰਜਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਲਈ। ਸਬਮਰਜਡ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਬਲੌਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਨੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੈਥੋਡ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ख़त्म ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਥੋਡਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।